Welcome to today's lesson. Today we will study next chapter, that is integration. Chapter 7, integration. In the previous lesson, you have learned the concept of derivatives. ठीक है, मतलब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, कंसीडर द रिजर्व प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द ओरिजिनल फंक्शन व्हेन इट्स डेरिवेटिव इज गिवन. ओके, मतलब डेरिवेटिव में क्या होता था, डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, हमारे पास कोई फंक्शन होता था एफ एक्स और हम इसका डेरिवेटिव निकालते थे एफ डैश एक्स. डेरिवेटिव निकालते थे. इंटीग्रेशन में हम उल्टा करेंगे. अब हमारे पास क्या होगा, एफ डैश एक्स जो है वो गिवन होगा और हमें फाइंड आउट करना है एफ एक्स को हम फाइंड आउट करेंगे. ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन मीन्स रिवर्स प्रोसेस इज गिवन बाय द नेम ऑफ इंटीग्रेशन. दिस रिवर्स प्रोसेस जो मैंने अभी बताया, डिफरेंशिएशन का मतलब था कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया होता था एफ एक्स और हमने निकालना होता था एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स. एक ही बात है, ये हो गया डेरिवेटिव. इंटीग्रेशन का मतलब होगा कि हमारे पास दिया होगा डी वाई बाई डी एक्स यानी कि एफ डैश एक्स और हमें निकालना है एफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन वो निकालना है. तो इस कंसेप्ट को स्टडी दिस कंसेप्ट एंड वेरियस मेथड्स ऑफ टेक्निक्स इन दिस, हमने इस लेसन में हमने ये पढ़ना है सारा. ठीक है, तो शुरू करते हैं. यहाँ पर आपको इस चैप्टर को लर्न करने के लिए, इस चैप्टर में मास्टरी करने के लिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है JEE के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. इसमें 4 और 4 मार्क्स के कम से कम 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो देखो, इसमें पिछला जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस फंक्शंस, पिछले डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है वो आपको पता होना चाहिए. नंबर 2, बेसिक नॉलेज ऑफ प्लेन ज्योमेट्री, स्लोप ऑफ ए लाइन, टेंजेंट लाइन, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस वगैरह वगैरह वगैरह, वो आपको. तीसरा है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. 10th में आपने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं उनके फैक्टर बनाना आपको आना चाहिए. और तीसरा है, 4th पॉइंट है नॉलेज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपने चैप्टर 2 में आपने जो पढ़ रखा है वो आपको पता होना चाहिए. तो मेरी आपसे गुजारिश है कि डिफरेंशिएशन को आपने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले साइड बाय साइड आपको डिफरेंशिएशन का चैप्टर फार्मूले भी आपने देखने हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज भी आपने देखनी है. ठीक है, चलो जी. इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. आपका साथ साथ में लिखो, वीडियो पॉज करके लिखो, चाहे मत लिखो. उसके बाद मैं आपको ये जो पूरा लेसन है इसकी PDF आपको दे दूंगा. तो फिलहाल आपने नोट तो आपने करना है, पर अगर वीडियो में आपको कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को आप डायरेक्टली आप इसको देख सकते हैं, कुछ रफ कॉपी लेके आप उसमें कंसेप्ट, और जब फिर कॉपी में मैंने आपको अब आज से ये सुविधा दे रहा हूँ कि भाई ये जो लेसन है इसका मैं आपको PDF भी बना के दे दूंगा. ये कंसेप्ट का है, अभी तक किताब को हम नहीं छू रहे हैं, हम पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस हम जो है वो किताब से करेंगे. ठीक हो गया. देखो,
हम कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर रहे हैं। नंबर 1 ये है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, वो सबको पता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x मतलब आपने फार्मूला यहाँ पर लगाया d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर 2 - 1 और ये हो गया 2x, ये आपको पता है इसका मतलब, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ठीक है। इसी को कैसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको हम क्या, इस चीज को हम कैसे पढ़ सकते हैं, इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं। 2x is a function obtained by differentiation of x square, नेचुरली, ठीक है। एक्स स्क्वायर को जब हमने डिफरेंशिएट किया तब हमारे पास 2x आया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2x इज ए फंक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज को हमने उल्टा कैसे लिखना है, इस चीज को कैसे कि 2x इज ए फंक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैं एक्स स्क्वायर को पहले लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इसका मतलब होगा कि एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x। एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x, ठीक हो गया। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, उल्टा हम पढ़ेंगे 2x x, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब हो गया कि भाई 2x इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x, एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x। और इसी को चीज को हम लिखते हैं, एंटी डेरिवेटिव का ही मतलब इंटीग्रेशन होता है। एक ही बात है, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन, एक ही, दो शब्द अलग अलग हैं मगर इनका मीनिंग एक ही है। इसको हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उल्टा। ये अगर मैं यहां से पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, और जब मैं इधर से पढ़ूंगा तो लिखूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज एक्स स्क्वायर। तो ये जो रिवर्स प्रोसेस है इसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गया होगा। और इसको हम लिखेंगे कैसे, ये जो लैंग्वेज है इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रल 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो ऑपरेशन है, द ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट आई। एक आई और एक होता है स्क्रिप्ट आई, ये इस तरह से ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है। तो ये इसको कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन 2x विद रिस्पेक्ट टू x, d का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, इस d का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये है एक एग्जाम्पल आपके पास। अगर आपने नोट नहीं करना है तो पॉज करके इसको नोट कर लो, अदरवाइज इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरा PDF बना के आपको साथ साथ में इसको भेज दूंगा ताकि आप वहाँ पर इसको देख सको। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। सबको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, कॉज एक्स इज ए फंक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, कि भाई साइन एक्स की जब हमने डिफरेंशिएशन की तो हमारे पास फंक्शन कॉज एक्स मिला, ठीक हो गया। और इसी को ही हम बोलेंगे कि साइन एक्स इज कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स, और इसको ही हम लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स इज एक्स साइन एक्स, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो है साइन एक्स, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं। और इसको हम पढ़ते हैं इंटीग्रल ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो ये है बाकी प्रोसेस, आपको मैंने यहाँ पर भी मैंने दिया है। द ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस सिंबल, ये ठीक है। अच्छा, अब ये भी पता है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिमिलरली हम कहेंगे कि एक्स इज कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको ही हम इंटीग्रेशन ऑफ ये यहाँ से अब इसको पढ़ेंगे इधर से,
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फंक्शन इटसेल्फ ही रहती है। ओके, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी, इसका ये सिर्फ समझाने के लिए है कि ये है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, आपको नोट करना है तो नहीं है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रिमेंबर दैट क्या कि dx ये जो है इज ए सिंबल विच टूगेदर विद सिंबल इंटीग्रल डिनोट्स द ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो है वो सिंबल ही है। देखो इंटीग्रल dx ये एक सिंबल है, इंटीग्रल dx ये एक सिंबल है, ठीक है। आगे क्या है, द फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड इज इनक्लोज्ड बिटवीन इंटीग्रल साइन एंड dx। जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है उसको एंड की जगह लिखना है। सपोज करो मुझे इंटीग्रल करना है tan x को, इंटीग्रेशन करनी है tan x की, ये tan x की इंटीग्रेशन, तो मैं कैसे लिखूंगा, इंटीग्रल dx और इन दोनों के बीच में मुझे फंक्शन लिखना है tan x। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, इस तरह से इस फंक्शन को ये है। अच्छा, अब यहां पर कुछ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ किसी फंक्शन का जो फंक्शन ऑफ x है उसको विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी ठीक है। यहां पर है फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन विच इज इन वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू y, ये भी ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ कोई फंक्शन है एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये भी ये लिखना भी ठीक है, ये लिखना भी ठीक है, ये लिखना भी ठीक है, मगर ये जो लिखना है वो गलत है। फंक्शन है जेड में और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो नहीं होगा, ठीक है। जैसे इंटीग्रल यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स, ये ठीक है। अगर मैं लिख दूँ इंटीग्रल साइन थीटा डी एक्स, ये गलत हो गया, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा है, इसका वेरिएबल थीटा है, मगर विद रिस्पेक्ट टू हम इसको एक्स नहीं डिफरेंट इंटीग्रेट कर सकते। तो इसको करेक्ट लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा, तो मुझे इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो ये वेरिएबल है उसी विद रिस्पेक्ट टू इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये आपने खास ख्याल रखना है कि ये क्या है। ओके, अच्छा, अब डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की, वो आप समझ ही गए होंगे। कहता है कि इफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स, देखो मैं पढ़ कैसे रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ना, इफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, तो इसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। पढ़ने का तरीका क्या है, इफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एफ डैश एक्स, ऐसे लिखते हैं, देन ये जो एफ एक्स है, देन एफ एक्स is said to be an integral of f dash x। इस f dash x का f x जो है वो इंटेग्रल है, इंटीग्रेशन है, इंटेग्रल है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, रिटर्न एज इंटेग्रल ऑफ f डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको आपने याद भी रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स। डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन ही आएगा और वही उसी प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये एक हेडिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इंटीग्रेशन की जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है उसको इनडेफिनेट क्यों बोलते हैं और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, नंबर 1, अब ये तो पता ही है कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 4x क्यूब, 4x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, यानी कि ये आ गया। ओके, अगर हम ये वाली यहाँ पर हम ये वाली डेफिनेशन लगाते हैं तो हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 4x क्यूब की जो इंटीग्रेशन है वो x रेज़ टू पावर 4 है। ओके, ठीक है, ठीक। अच्छा, क्या हम और ले लेते हैं एक फंक्शन, ऐसा ही फंक्शन और लेते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, इस फंक्शन में मैंने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर
प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर 4 की डिफ्रेंशिएशन आएगी 4x क्यूब, 3 जो है वो कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी 0 और हमारे पास रिजल्ट आ गया 4x क्यूब। ओके, अगर यहाँ पर फिर मैं ये डेफिनेशन लगाता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 3, इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई। ओके, अच्छा एक और ले लेते हैं। आपको पता है कि log 2 है, मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया है। अब इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास आएगा 4x क्यूब माइनस log 2 इज ए कांस्टेंट, इट्स डेरिवेटिव इज 0, तो हमारे पास ये आ गया। फिर वही डेफिनेशन अगर हम लगाते हैं इंटीग्रेशन की तो मेरे को क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 5 माइनस log 2। अब देखो फंक्शन वही है, 4x की इंटीग्रेशन, यहाँ पर आंसर एक्स रेज़ टू पावर 4 आ रहा है। 4x क्यूब की इंटीग्रेशन, यहाँ पर एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 आ रहा है। यहाँ पर 4x क्यूब की फिर इंटीग्रेशन की तो वो एक्स रेज़ टू पावर 1 माइनस log 2 आ रहा है। यूनिक नहीं है। अब आप देखेंगे कि इनके जो इंटीग्रेशन में आपके पास सिर्फ एक कांस्टेंट का ये जो कांस्टेंट है वो अलग अलग है, चाहे माइनस है चाहे प्लस है, बाकी आपके पास सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिक। ठीक है, याद रखना। इट मीन्स क्या मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब dx इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है। ठीक है, अब क्या डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस कांस्टेंट का ही है, बाकी कुछ नहीं है, डिफरेंस सिर्फ कांस्टेंट का ही है। तो डिफरेंस इट डिफर बाय सम कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल में जब इंटीग्रेशन कर देनी है तो आप एक c ऐड करेंगे, c जो होगा वो कांस्टेंट होगा और उस c को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे लास्ट में आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ज़रूर आपने लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो यूनिक नहीं होती, वो सिर्फ कांस्टेंट से ही डिफर करती है। ओके, तो जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल में बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स, उसमें आपने एक कांस्टेंट c ऐड करेंगे। अगर आप c ऐड नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं और आप पिछड़ सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x अभी हमने किया, cos x की इंटीग्रेशन sin x, ये तो अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे हम फार्मूला करेंगे तो उसमें आपको ये है। तो इन जनरल कभी भी जब आपने किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है तो उसमें आपने एक c जोड़ना है। इस लाइन का ये मतलब है, बाकी कुछ भी मतलब नहीं है। ओके, अच्छा, बेसिक रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन। हमें डिफरेंशिएशन के जितने फार्मूले हैं वो पता होने चाहिए। डिफरेंशिएशन के फार्मूले पता होंगे तो इंटीग्रेशन के फार्मूलों को याद रखना और ड्राइव करना मुश्किल नहीं रहेगा। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि डिफरेंशिएशन के जो रिज़ल्ट हैं, जो फार्मूले हैं, उनकी लिस्ट बनाओ, उनको बार बार देखो। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उस लिस्ट को सामने रखो ताकि आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फार्मूलों में डिफरेंस पता चले और आपको इंटीग्रेशन के जो फार्मूले हैं वो आसानी से याद हो जाएं। जितनी आप क्वेश्चन करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो चलो, सबसे पहले डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता था पावर रूल, और यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन में पावर रूल ही करेंगे, मगर थोड़ा सा कुछ अजीब से। देखो, अब देखो, अगर मैं इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करूं तो वो x रेज़ टू पावर n आएगी। चलो मैं यहाँ पर करता हूँ इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है तो 1 अपॉन n प्लस 1 बाहर आ गया, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, x
और यहाँ पर आएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी? 1 अपॉन n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाला हुआ ये वाला, और यहाँ पर क्या है n, यानी कि n प्लस 1 और साथ में आएगा x रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1। यही होता है ना, ठीक है, यही होती है ना आपके पास डिफ्रेंशिएशन। ये कट गया प्लस और ये क्या है, आपके पास क्या आएगा x रेज टू पावर n, यानी कि इस फंक्शन की, और c क्या है आपके पास है प्लस c है, c का आपके पास क्या है कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो गई। जब आप इंटीग्रेशन की आप डेफिनेशन को यूज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन है x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसका मतलब क्या होगा, ये इसका मतलब, ये पहला फार्मूला है, इसको पावर रूल बोलते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, वेयर n इज ए कांस्टेंट एंड n इज नॉट इक्वल टू -1। n जो है वो -1 नहीं होगा। इन बच्चे इस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं, वो इतना ही पढ़ते हैं। जेई में आंसर ऑप्शन आ जाती है और उसमें ये नहीं लिखा होता है, एक ऑप्शन में n इज़ नॉट इक्वल टू -1 लिखा होगा, कभी कुछ लिखा होगा, और बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि n जो है वो -1 क्यों नहीं होगा। चलो मैं यहाँ पर n की जगह -1 करके लिखता हूँ, तो क्या x इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर -1, अगर n इज इक्वल टू -1 है तो dx, पावर फार्मूला ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आएगा x रेज टू पावर -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 प्लस c, और ये हो गया x रेज टू पावर 0 अपॉन 0 प्लस c। मगर आपको पता है मैथमेटिक्स में डिवीज़न बाई 0 पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए n जो है वो इस फार्मूले में -1 नहीं होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क है, देखो इसकी इस फंक्शन की आपने डिफरेंशिएशन भी की है, वो किया है d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n, वो होती थी n पावर x पावर -1, ये होती थी। और इंटीग्रेशन में जो पावर है वो मल्टीप्लाइड नहीं होती है, और यहाँ पर माइनस, देखो अब इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx, ये क्या होगा x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ओके, c का तो आपको पता लग गया कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड करेंगे। अब देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जो पावर होती थी वो मल्टीप्लाई होती थी, यहाँ पर डिवाइड होती थी। यहाँ पर पावर से आप एक माइनस करते थे, मगर यहाँ पर आपने एक प्लस करना है, बस ये डिफरेंशिएशन है। ओके, अब हमारे पास, मैं यहीं एक सुधरा हुआ रूप इसका एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, समझाओ मैं आगे जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो मैं ये आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास ये जो x है, इस x की जगह कोई लीनियर फैक्टर लिखा हो तो इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, जैसे ax प्लस बी या ax माइनस बी लिखा हो, तब हम ये वाला रिजल्ट यूज करते हैं। कौन सा? ये वाला रिजल्ट। मुझे ज़रा इरेज करने दो। हाँ, ठीक है। अब ये वाला, अब ये फंक्शन, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको ये फार्मूला मैं ड्राइव करना सिखा दूंगा। ये है लीनियर फैक्टर, ठीक हो गया, कुछ नहीं है, फार्मूला सेम है। अगर x की जगह कोई लीनियर फैक्टर लिखा हो, जैसे ये ax प्लस बी या ax माइनस बी लिखा हो, तो आपने कुछ नहीं करना है, पावर फार्मूले में आपने वही करना है, पावर में एक ऐड करो, जो आएगा वो नीचे डिवाइड करो, मगर यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होगा उससे भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बस इतना सा। अब ये कहाँ होगा यूज़, मैं इसकी एग्जांपल यही बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन मेरे पास सपोज करो ये है 3x माइनस 2 रेज टू पावर 4 dx।
अब ये x नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है लीनियर फैक्टर 3x माइनस 2 रेज टू पावर 4। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3x माइनस 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, ये तो आएगा, और साथ में x का जो कोफिशिएंट है उससे आपने नीचे डिवाइड करना है इस फंक्शन को, प्लस c। तो ये है। तो याद रखो, अगर आपके पास लीनियर फैक्टर होगा तभी ये आपके पास ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर इस तरह से लिखा होगा इंटीग्रल 3x रेज टू पावर 5 माइनस 2 रेज टू पावर 4 dx, तब आपके पास ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट ए लीनियर फैक्टर। यहाँ पर x की पावर 5 है, अगर ये 5 ना हो तो हो सकता है। तो इस तरह से जितने भी आगे रिजल्ट आएंगे, ये आपका एक रिजल्ट है, इसको आपने याद रखना है। आप साथ साथ में लिस्ट भी बनाते जाओ। ये फर्स्ट आपके पास एक फार्मूला ये है, और आया कैसे वो मैंने आपको बता दिया कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये आएगा, इसकी इंटीग्रेशन इधर से पढ़ेंगे तो क्या आएगा। अच्छा, अब दूसरा है, अब ये देखो डेरिवेटिव, इसको हम जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास साइन एक्स आएगा। क्यों डेरिवेटिव, अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं यहाँ समझा देता हूँ। कॉज एक्स यह है माइनस, कॉज एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, और सी की डिफरेंशिएशन होगी 0, तो आपके पास क्या आएगा, साइन एक्स। ओके, उल्टा देखो, इसका मतलब साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉज एक्स प्लस सी। जब आप इसमें लगाएंगे तो आपके पास सेकेंड फार्मूला आ गया कि